आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो 16 साल तक एक राज बना रहा। एक छोटा सा शहर, दो मासूम लोग, एक किलर जिसका मोटिव आज तक पता नहीं चला। स्वीडन का वो हादसा जो पूरे देश को हिला दिया। एक 8 साल का बच्चा मोहम्मद अमूरी और एक 56 इयर्स की महिला एनालिसा स्वेंसन, दोनों की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। पुलिस के पास क्लूज थे, लेकिन 16 साल तक किलर का पता नहीं चला। कौन था वो कन्विक्ट और 2025 में उसकी क्या डेवलपमेंट है, आइए पता लगाते हैं। ये है लिंकोपिंग डबल मर्डर केस, स्वीडन। बातें शुरू होती है अक्टूबर 19, 2004। जगह है लिंकोपिंग, स्वीडन का एक छोटा सा शहर, वैसे पीसफुल जैसे हमारे यहाँ छोटा सा गांव होता है। सुबह के 7:45 के आसपास 8 साल का लड़का मोहम्मद अबूरी अपने स्कूल जा रहा था। वो अपने घर से निकला, मम्मी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और वो जल्द में स्कूल के लिए भागा। उसी रास्ते पर थोड़ी दूर 56 इयर्स की एना स्वेंसन अपने ऑफिस जा रही थी। दरअसल वो एक लैंग्वेज टीचर थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उस सुबह एक आदमी आया, हाथ में बटरफ्लाई नाइफ, आंखों में पागलपन। उसने पहले मोहम्मद पे हमला किया, एक छोटे से बच्चे पे। सोचो कितना डर लगा होगा उसको। मोहम्मद ने चिल्लाया पर कोई बचा नहीं पाया। एनालिना ने ये सब देखा। उसने मोहम्मद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ने एनालिना के ऊपर भी हमला कर दिया। उस आदमी ने दोनों को बार बार मारा, मोहम्मद का गला काटा और एनालिना के पेट में घाव हुआ। और उसके बाद किलर ने बटरफ्लाई नाइफ को वहीं पर छोड़ा और अपनी कैप को भी वहीं पर छोड़ा और भाग गया। सुबह 8:50 तक दोनों की जान चली गई। मोहम्मद की जान वहीं पर चली गई और एनालिना को हॉस्पिटल ले गए, पर वो सर्जरी के दौरान गुजर गई। 1 मिनट में 2 जिंदगियां खत्म। पुलिस जब आई, उन्हें लगा कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मोहम्मद और एनालिना एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जैसा कि आपको पता है, पुलिस के पास क्लूज थे, एक बटरफ्लाई नाइफ और एक कैप जिसपे खून और डीएनए था, और ये डीएनए किलर का था। और उससे पता चला कि वो नॉर्दर्न यूरोप का था, ब्लॉन्ड बालों वाला और शायद स्मोकर भी। एक विटनेस ने बोला कि उसने एक जवान आदमी को भागते हुए देखा, तकरीबन 20 या 25 साल के बीच। नॉर्मल कपड़े पहना हुआ था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, बल्कि स्ट्रॉल करके चला गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लिंकोपिंग एक छोटा सा शहर है, वहाँ हर कोई हर एक को जानता है। लोग डर गए, दरवाजे बंद कर दिए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, हजारों डॉक्यूमेंट्स बनाए। ये स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन बन गया, सिर्फ ओलोफ पाल्मे के मर्डर केस के बाद। 2010 में अक्टूबर 19 के दिन एसवीटी के शो वेकेंस ब्रॉड पर एक स्केच दिखाया गया। किलर का चेहरा बनाया गया, डीएनए से एक और स्केच बनाया गया। ये नेदरलैंड्स में बना था। पहली बार स्वीडन में ऐसा हुआ। 100 से ज्यादा टिप्स आए, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। डीएनए था, कोई मैच नहीं। केस हमेशा की तरह ठंडा पड़ गया था। क्या ये हमेशा राज बन के रह जाता? अब आता है असली ट्विस्ट। 2020, 16 साल बाद साइंस ने एक नया रास्ता दिखाया, जेनेटिक जीनोलॉजी। ये क्या है? सिंपल है, डीएनए से पुराना फैमिली ट्री बनाया जाता है। पुलिस ने किलर के डीएनए को कमर्शियल वेबसाइट्स जैसे कि गेट मैच पर चेक किया। जीनोलॉजिस्ट पीटर स्योलैंड ने ये काम किया। उन्होंने 1792 तक का फैमिली ट्री बनाया। जून 9, 2020 को उन्हें लीड मिली। डीएनए से पता लगा कि किलर का कोई रिश्तेदार स्वीडन में है। फिर 2 भाइयों पर फोकस गया, डैनियल निक्विस्ट और उसका भाई। और जून 10, 2020 को सच सामने आया। डैनियल निक्विस्ट का डीएनए 100% मैच किया। डैनियल को उसी दिन अरेस्ट किया गया। वो 37 इयर्स का था, लिंकोपिंग के आसपास छोटे से घर में अकेला रहता था। जब पुलिस ने पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने किया। मुझे आवाजें सुनाई दी, मुझे 2 लोगों को मारना था, तभी मुझे शांति मिलती। कोई प्लान नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस एक पागलपन। ये स्वीडन का पहला केस था जो जेनेटिक जीनोलॉजी से सॉल्व किया गया। सितंबर 15, 2020 को डैनियल का ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट में उसने कन्फेस किया, बोला कि अक्टूबर 19, 2004 को वो घर से छुरा लेकर निकला था। उसने मोहम्मद को पहले मारा और फिर एनालिना को। डॉक्टर्स ने बताया कि डैनियल को शिज़ोफ्रेनिया था। वो दिमाग में आवाजें सुनता था जो उसे मारने को कहती थी। अक्टूबर 1, 2020 को कोर्ट ने उसे साइकियाट्रिक केयर में इंडेफिनिट
सेंटेंस दिया। जेल नहीं, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। और अब उसे मोहम्मद की फैमिली को 350,000 स्वीडिश क्रोना और स्वीडिश स्टेट को 14 लाख स्वीडिश क्रोना देने का ऑर्डर हुआ। और एनालिना की फैमिली ने कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगा। अक्टूबर 7, 2020 को उसने अपील नहीं किया और ये केस परमानेंटली क्लोज हो गया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि डैनियल अभी भी साइकियाट्रिक केयर में है, लिंकपोंग के शहर से काफी दूर। जनवरी 7, 2025 को नेटफ्लिक्स पर द ब्रेक थ्रू सीरीज रिलीज हुई। ये इस केस पर बेस्ड है और दुनिया भर में टॉप 10 पर ट्रेंड कर रही है। इसने जेनेटिक जीनोलॉजी को और फेमस कर दिया। अब स्वीडन में और भी कोल्ड केसेस सॉल्व करने की प्लानिंग चल रही है। मोहम्मद और एनालिना के फैमिली ने इस सीरीज को सपोर्ट भी किया ताकि लोग उनके अपनों को याद रखें।